जिंदगी हो या साइकिल, बेहतर तभी चलती है जब चैन चढ़ी हो। मैं आज से 10 साल पहले सरकारी नौकरी को अपने जीवन का अंतिम उद्देश्य समझता था, लेकिन डर के साथ कोई काम करेंगे कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा। जबरदस्ती कोई काम नहीं करा सकते। आप जैसे लोग सिर्फ देखते रह जाते हैं, लाइक बटन दबाते रह जाते हैं, कमेंट करते रह जाते हैं, नाइस स्ट्रेटेजी। अगर सफलता मंजिल है तो असफलता वो रास्ता है जो हमें इस मंजिल तक पहुंचाए। यही वजह है कि बहुत बड़े बड़े लोगों ने इन दोनों में ही आशा की किरण देखी है। छोटी छोटी असफलताएं ही आगे चलकर बड़ी सफलता बदलती हैं। आज के कुछ नादान कमजोर लोग छोटी छोटी नाकामयाबी से निराश हो जाते हैं, जीवन में हार मान लेते हैं। लेकिन जो लोग बहुत जुझारू होते हैं वो कितना भी भयंकर तूफान हो अपनी कश्ती को निकाल के ले जाते हैं। असफलता का एकमात्र उपाय ये नहीं है कि हम जीवन में हार के बैठ जाएं और सोचने लगें कि जीवन खत्म हो जाएगा। अगर ऐसा होता तो दुनिया के सारे सफल व्यक्ति सफल होने से पहले ही खत्म हो चुके होते, क्योंकि उन्होंने तो अपने जीवन में असफलताएं देखी ही। बिना असफलताओं के कोई सफल आज तक हुआ ही नहीं है। यहाँ तक कि भगवान ने भी जब मनुष्य रूप में जन्म लिया तो ये दिखाया कि कितने कष्ट उनके जीवन में हैं, कितनी असफलताएं उनको झेलनी पड़ती हैं। दुनिया में ना जाने ऐसे कितने ही लोग हैं जो किसी एक क्षेत्र में अच्छा नहीं कर पाते, लगातार फेल होते रहते हैं, लेकिन निरंतर प्रयास मेहनत के बाद उन्हें भी कामयाबी मिलती है। पूरा संसार के लिए वो मिसाल साबित होते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब को ही देख लीजिए। जीवन में हारना भी जरूरी है। हार से जीतने का रास्ता मिलता है, जिस पर चलकर हम हमेशा जीतना सीख जाते हैं और जीतना हमारी एक आदत बन जाती है। लेकिन अगर हार का एक कड़वा स्वाद हमने नहीं चखा जीवन में तो सफल हो पाना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जो लोग हार मानकर जीवन खत्म करने के बारे में सोचने लगते हैं, काम में दोबारा नहीं मेहनत करना चाहते, उनका जीवन बेकार है। उन्हें यह डर लगा रहता है कि मैं जीवन में कुछ अच्छा कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। वो ट्रायल नहीं करना चाहते, वो डरते हैं। उन्होंने ये डर आगे चल के क्या होगा अगर ये लड़की मुझसे शादी नहीं करेगी, मैं इस डर को पहले दिन अपने अंदर बिठा लूं तो आप मुझे बताइए कि क्या मैं उसके साथ एक रिश्ता चला पाऊंगा। किसी भी काम में दोबारा से मेहनत करके हर कोई सफलता पा सकता है। आपने कितने सारे लोगों के बारे में ऐसे सुना होगा, लेकिन अगर आप जीवन में हार मानकर बैठ गए, आपने आगे बढ़ा ही नहीं, तो फिर जीवन में कुछ नहीं मिल सकता, क्योंकि हार मानने वालों के जीवन में सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि जीवन में हर किसी को एक मौका खुद को जरूर देना चाहिए। एक मौके के में भी सफलता ना मिले तो फिर दोबारा अपने आप को मौका देना चाहिए। बस आपको यह पता होना चाहिए कि ये रास्ता मेरी मंजिल तक जा रहा है। अगर मैंने धैर्य रखा, पेशेंस रखा, तो ये मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचा देगा। लेकिन ये डर से हम बचे कैसे? आप सोचिए कि ये डर हमारे जीवन में है क्योंकि अगर मैं फेल हो गया, आज मैं इतने सारे बच्चों से बात करता हूं कि उनसे एक ही बात मुझे सुनने को मिलती है, अगर मैं फेल हो गया तब क्या होगा? तो जीवन में कुछ भी निश्चित नहीं है, सब कुछ सरप्राइज है जीवन में। अगर किसी को सब कुछ पहले से ही पता होता तो जीवन जीने का मजा खत्म हो जाता। मैं नहीं पता कि कल को क्या होगा। मैं आज से 10 साल पहले सरकारी नौकरी को अपने जीवन का अंतिम उद्देश्य समझता था, लेकिन अभी वैसा नहीं है। तो मुझे भी नहीं पता था कि आज से 10 साल बाद मैं क्या कर रहा हूँ, किसी को भी नहीं पता होता। तो जब हम जिस काम को जब कर रहे हैं उसको अगर हम खुशी से करेंगे तो सिर्फ हमें खुशी ही नहीं मिलेगी, हमें सफलता भी मिलेगी। लेकिन अगर हम इस डर के साथ कोई काम करेंगे कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, ऐसे लोग ऐसे समझिए कि जब हम जीवन में कोहरे में चलते हैं तो हमें बहुत कम दूर का दिखाई देता है। हमें यह भी नहीं पता होता कि उस घर के बाद क्या है, लेकिन जब हम उस घर पे पहुंचते हैं तो हमें पता चलता है कि अभी मैं और 100 मीटर चल सकता हूँ। यानी जीवन का सीधा सीधा मतलब ये है कि अगर मैंने अभी 1 साल ये टारगेट बनाया हुआ है कि मुझे ये करना है, अब मुझे नहीं पता, मैं अपनी पूरी शिद्दत लगाऊंगा, पूरी मेहनत लगाऊंगा, उसके बाद जो भी होगा अच्छा होगा। कितने सारे ऐसे लोग हैं, आप देख रहे हो आज एजुकेटर हैं जो एसएससी की नौकरी नहीं ले पाए, लेकिन ऐसा नहीं कि उनका जीवन सफल नहीं हो पाया। उन्होंने लगातार मेहनत की, उन्होंने अपने आप को मैथ्स में या इंग्लिश में इतना स्ट्रांग बनाया कि आज लोग उन्हें भगवान मान रहे हैं। कैसे हुआ वो? तो ऐसा नहीं कि जो हम जीवन में सोचेंगे वो सब होता चला जाएगा। अगर ऐसा होता तो 8th क्लास वाली रीना ही हमारी हो चुकी होती, लेकिन नहीं हुआ। रीना की शादी हो गई, आज 2 बच्चे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम जो भी फर्स्ट स्टैंड पे अपने जीवन में सोचेंगे वो सब कुछ मिल जाएगा। ऊपर वाले को भी मालूम है कि आपको क्या देना है और क्या नहीं देना और कब देना है। जैसे हमारे माँ बाप को पता होता है कि हमें कब कौन सी चीज देनी है, कितने बड़े हो जाएंगे तब बाइक देनी है, ऐसे जीवन का भी नियम सीधा है। भगवान को भी पता है कि कब आपको क्या देना है। तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है, हमें बस एक चीज करने की जरूरत है, वो है मेहनत
आत्मविश्वास के साथ दृढ़ संकल्प। ऐसे बहुत बच्चे हैं जो कुछ ना कुछ बहाना, कुछ ना करने का ढूंढते रहते हैं। अब दिवाली आ रही है, अब मैं दिवाली के बाद पढ़ना शुरू करूंगा, दिवाली के बाद भैया दूज आ जाएगी, भैया दूज जाएगी, छठ पूजा आ जाएगी, छठ पूजा जाएगी, क्रिसमस आ जाएगा, क्रिसमस जाएगा, न्यू ईयर आ जाएगा, न्यू ईयर जाएगा, मकर संक्रांति आ जाएगी, मकर संक्रांति जाएगी, आपकी संक्रांति वैलेंटाइन डे वीक आ जाएगा, उसके बाद होली आ जाएगी और ये सिलसिला चलता रहेगा। आपकी दिवाली आज भी सुनी है, कल भी सुनी रहेगी। आप इसके लिए कब काम करोगे? मैं ये चाहता हूं कि इस दिवाली में आप इतना वक्त दो, जितना भी आपका बैकलॉग बचा हुआ है, जितने भी टॉपिक वीडियो बचे हुए हैं, जितनी भी क्लासों की प्रैक्टिस बची हुई है, वो आप करेंगे। अभी भी कई बच्चे हैं पढ़ने पे फोकस नहीं करते, बस उनकी नौटंकी अपनी चलती रहती है। किसी को मामा परेशान कर रहे हैं, किसी को फूफा परेशान कर रहे हैं। मैं बस यही कहूँगा कि आज जो लोग तुम्हारा उपहास कर रहे हैं, मजाक बना रहे हैं, कल वो तुम्हारे घर उपहार लेकर आएंगे, बुके लेकर आएंगे। जिन फूफा को पता भी नहीं है ना गुलाब क्या होता है, वो भी कल बुके लेकर आएंगे। अरे वाह बेटा, आप सेलेक्ट हो गए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये होती है सफलता की ताकत, जो तुम नहीं चाहते। यार इतनी जल्दी हिम्मत हारने लगती है। जिंदगी में कभी निराश मत होना। क्या पता कल वो दिन हो जिसका आपको सालों से इंतजार हो, कल ही वो दिन हो। हम कई बार 12वीं सीढ़ी पे पहुंचकर भी वापस आ जाते, हमें पता नहीं होता कि अगली ही सीढ़ी पे सफलता थी। हम कई बार कोई काम 2 बार 3 बार कह के उसे सोचते हैं कि छोड़ो यार, क्या पता उसने ठान रखा हो कि अब की बार ये बोलेगा तो मैं हाँ कर दूंगा, और आपने अगली बार बोला ही नहीं। तो जीवन में बहुत सारी चीजें सिर्फ इसलिए अधूरी रह जाती हैं कि आपने एक बार और नहीं कहा। इसीलिए कहते हैं कि हमेशा कोशिश करो। मेहनत लगती है, वक्त लगता है। आज आप सोचो कोई पौधा लगा के इस पे कल फूल आ जाएगा, फल आ जाएगा, तो नहीं। ये कल ही जब तक फूल बन के खिले इंतजार करना पड़ता है। जब जो मौका मिले उसको भुनाओ। अभी मौका मिला है, जी जान लगा देंगे, इस बार के सीजीएल में निकाल के छोड़ेंगे। पता नहीं फिर मौके मिले ना मिले, अलग जा गले फिर कभी ये हंसी रात होना हो, और फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ तो भी नहीं डरेंगे। हो सकता है ऐसे लोग भी हैं जो 4 साल से तैयारी करने नहीं हो पाए और बाद में उन्होंने कोई बिजनेस चलाया, सफल हो गए। तो तब भी ये सोच लेना है दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, औरों का गम देखा तो मैं अपना गम नहीं। अच्छी सोच रखनी है, क्योंकि सफलता अच्छे विचारों से आती है, और अच्छे विचार हम जैसे अच्छे लोगों के संपर्क में आने से आते हैं। तो बस हमारा आपका ये संपर्क बना रहे, आपके विचार अच्छे रहें और आप अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। आपके माँ बाप और उनके हालात, आपके भाई बहन उनकी उम्मीदें आपके लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन है। आज आप देखते हैं कमेंट में कितने लड़के कमेंट करते हैं कि सर वो मुझे छोड़ के चली गई, नौकरी नहीं लगी थी इसलिए। तो आपको भी ये डर होना चाहिए कि नौकरी नहीं लगी तो आपको भी वो छोड़ के चली जाएगी या वो कभी आएगी नहीं। तो ये मोटिवेशन काफी है। कोई आप पहाड़ नहीं खोद रहे हैं, कोई आप रतन टाटा बनने का टारगेट लेके नहीं बैठे हैं कि आपको अडानी बनना है या नरेंद्र मोदी बनना है। छोटे से टारगेट है सरकारी नौकरी लेने के लिए। इसमें भी अगर तुम्हारा इतना मोटिवेशन लग जा रहा है तो आगे जीवन में क्या करोगे बे? छोटे छोटे कामों में भी मोटिवेशन। साइकिल से जा रहे थे, चैन उतर गई, अब खड़े हैं रास्ते में, कोई कह रहा जा नहीं रहे, थोड़ा मोटिवेशन दे दो, चैन चढ़ा लो। जिंदगी हो या साइकिल, बेहतर तभी चलती है जब चैन चढ़ी हो। चाहे सगाई हो, उसमें भी चैन नहीं चढ़ेगी तो बवाल हो जाता है। जबरदस्ती कोई काम नहीं करा सकता। जो पढ़ेंगे, जो मेहनत करते हैं, उनका सिलेक्शन हो जाता है। बाद में वो फिर इंटरव्यू देते फिरते हैं, सब टीचर भी उन्हें बुलाते हैं सम्मान से, अरे भाई बताओ आपकी स्ट्रेटेजी क्या थी। आप जैसे लोग सिर्फ देखते रह जाते हैं, लाइक बटन दबाते रह जाते हैं, कमेंट करते रह जाते हैं, नाइस स्ट्रेटेजी भाई, अब हम भी फोड़ेंगे। फिर वही कमेंट करने के 3 दिन बाद भूल जाते हैं कि आपको कुछ फोड़ना भी था, आप खुद फूट जाते हैं। ये जो आपकी उम्र है इस वक्त, ये गीली मिट्टी की तरह, अगर इसको शेप नहीं दी गई तो ये कोई अच्छा बर्तन नहीं बना पाएगी। इसे ही सूख के, फटक के चूर चूर हो जाएगी। आपकी जिंदगी आपके हाथ में है, आपकी किस्मत, आपका भाग्य आपके हाथ में। जितनी मेहनत करेंगे, जितना हार्ड वर्क करेंगे, उतना ही आप चमकेंगे। आपको खुद देखना है कि करना क्या है।